जी, तो क्रिकेट के जुनून के साथ क्रिकेट जुनून में हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ जो कल से स्टार्ट हो रही थी, उस हवाले से एक काफ़ी बुरी खबर आ रही है कि जो इंग्लैंड की टीम है उनके 7 से 8 खिलाड़ियों को, जिनमें बेन स्टोक्स भी शामिल हैं जो कि इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कैप्टन हैं, उन्हें वायरल इन्फेक्शन हुआ। तो हो सकता है कि इसकी वजह से जो टेस्ट है वो 1 से 2 दिन डिले हो जाए। लेकिन यह है कि पीसीबी और ईसीबी का जो मौक़िफ़ इस पे सामने आया वो इस हवाले से कि अगर ये टेस्ट कल की बजाय 1-2 दिन बाद स्टार्ट होता है तो उसकी वजह से जो बाकी 2 टेस्ट हैं, जो मुल्तान और कराची में टेस्ट होगा इसके बाद, उनकी डेट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अपने जो उनकी ऑफिशियल डेट है, आई थिंक 7 से 8 नहीं ज़्यादा प्लेयर्स, क्योंकि आज ऑप्शनल डे था टेस्ट का, ट्रेनिंग सेशन का, क्योंकि मैच से 1 दिन कबल जो होता है ना वो आराम का दिन होता है। हाँ, ताकि खिलाड़ी जो है ना रिफ्रेश हो जाएं। लेकिन अगर कोई ऑप्शनल ट्रेनिंग करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो वो ऑप्शनल ट्रेनिंग का जो सेशन है उसमें 4 से 5 खिलाड़ी शो अप हुए हैं। जो रूट थे, जैक्रॉली थे, उली पोप थे, यही 4-5 खिलाड़ी सिर्फ जो है ना वो शोड अप हुए हैं। बाकी जो खिलाड़ी है ना उन्होंने या वो वायरल इन्फेक्शन का शिकार थे या उन्होंने, जो रिपोर्ट्स आ रही थी उनके मुताबिक यही था कि 7 से 8 खिलाड़ी जो है वो इन्फेक्टेड हुए हैं और ये कोई फूड पॉइजनिंग या इस तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है जो नॉर्मली होता है कुछ प्लेयर्स को जब वो ओवरसीज या एक ये भी रिपोर्ट आ रही थी ना कि कल गवर्नमेंट की तरफ से शायद क्रिश्चियन टर्नर जो हैं हाई कमिश्नर, उनकी तरफ से या शायद गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशारा दिया गया था, इन्हें डीजर दिया गया था और उसमें खिलाड़ी जो हैं वो उनके प्रॉपर कपड़े नहीं थे मौसम के लिहाज से। आपको पता है नवंबर का एंड चल रहा है तो थोड़ी ठंड हो जाती है, खास तौर पर पिंडी इस्लामाबाद में अच्छी खासी ठंड होती है रात को। तो उनके जो कपड़े थे वो मौसम के लिहाज से मुनासिब नहीं थे, इसकी वजह से उन्हें हल्का बुखार है। लेकिन मैच का अभी उन्होंने इसका कंफर्म नहीं किया है। इंग्लैंड ईसीबी का जो बयान आया था आज, उसके मुताबिक ये है कि हमारे खिलाड़ी जो है वो फिट है और कल का मैच वो खेलेंगे। लेकिन पीसीबी ने बाद में कहा था कि हम इसके ऊपर एक डिटेल स्टेटमेंट जारी करेंगे और उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि कल सुबह 7:30 बजे, क्योंकि मैच 10 बजे स्टार्ट होगा, तो कल 7:30 बजे तक सुबह के ये देखा जाएगा कि खिलाड़ी जो है वो खेलने के भी काबिल हैं या नहीं। और अगर कुछ खिलाड़ी इंस्पेक्शन होगी और अगर खिलाड़ी अभी इतने वेल नहीं होते कि वो कल के लिए मैच के लिए दस्तयाब हो सके तो फिर ये मैच जो है ये फ्राइडे को खेला जाएगा और उसकी वजह से मैच के जो दिन है वो खत्म नहीं किया जाएगा, सिर्फ मैच को एक दिन आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा। न्यूजीलैंड के मैच पे, हाँ, न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच था आज और अच्छा खासा स्कोर किया उन्होंने 314। लेकिन नहीं, न्यूजीलैंड की बात मैं कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मैच था। अच्छा उस पे न्यूजीलैंड के मैच में उसमें वो 219 रन बनाए इंडियन टीम ने। तो न्यूजीलैंड ने 1 विकेट पे बहुत जबरदस्त वो 18 ओवर्स में मेरा ख्याल 104 होगा था। 104 से 105 रन से जब बारिश आई है ना डिले हुआ, यानी ऑलमोस्ट ये एक सर्टेन डिफीट थी इंडिया के लिए। लेकिन ये कि बारिश आ गई और उसकी वजह से, और शायद ये 6वां या 7वां एक उनका कंटिन्यूस डिफीट होता है इंडिया का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लास्ट के जो ओडीआईज आप देखते हैं। अगर ओडीआईज निकाल लें तो ये एक बड़ा, क्योंकि काफी अरसे से इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से ओडीआई में नहीं जीत सका है और आज भी यही हुआ है कि वो 18 ओवर का गेम हो चुका था और अगर डीआरएस वो क्या कहते हैं वैसे डीएलएस मेथड अगर लगता तो वो अनफॉर्चुनेटली वो लगता है 21 ओवर्स के बाद। हाँ, तो अभी क्योंकि 18 ओवर्स हुए थे, अगर 2 से 3 ओवर्स मजीद हो जाते अगर इस मैच में तो, और अगर इसी तरह से जिस तरह से स्कोर आ रहा था इसी तरह से आता रहता और विकेट ना गिरता, सिर्फ 2 या 3 ओवर्स का अगर गेम और होता तो ये मैच डीएलएस की बेस के ऊपर न्यूजीलैंड को दे दिया जाता। लेकिन बहरहाल उन्होंने इसके बगैर भी 1-0 से उन्होंने इंडिया के खिलाफ जो है वो जीत दर्ज की है अपनी। और तीसरा मैच हुआ आज श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच था और अफगानिस्तान की जो टीम है वो उभर के आई है। अब देखिए उन्होंने श्रीलंका उनको उनके होम ग्राउंड में, और ये होम ग्राउंड की बात करें तो इस होम ग्राउंड में इसी साल जब ऑस्ट्रेलिया की टीम गई थी श्रीलंका तो उन्होंने जो वनडे सीरीज थी वो शायद 4-1 से जीती, 4-1 से जीती थी उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया की इतनी जबरदस्त टीम है लेकिन उनकी फुल फ्लैश टीम थी, सारे उनके जो मेन प्लेयर हैं वो खेल रहे थे वो सीरीज।
लेकिन वहां पे जाके श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में अफगानिस्तान ने 314 बनाए हैं, ठीक है चेज हो गया, वो 49.4 ओवर्स में हुआ है। उन्हें शायद शादी रास आ गई है श्रीलंका को, उनकी 2-3 दिन पहले आई थिंक शादी थी, तो उन्हें शायद वो शादी का भी रास आई है। लेकिन आई थिंक इब्राहिम ज़ादरान जो हैं, हाँ वो उनका जो स्कोर है 162 किया यार, 162 रन थे उनके। 162। और ये अगर हिस्ट्री निकाल के देखी जाए तो श्रीलंका में श्रीलंका के खिलाफ जो सबसे बड़ा टोटल है इंडिविजुअल प्लेयर का, वो यही आज दर्ज किया है इब्राहिम ज़ादरान। क्योंकि स्पिन पिचेस होती हैं और हमेशा से श्रीलंका में ये रहा कि उनके पास स्पिनर्स फिर अच्छे होते हैं। हाँ जबरदस्त। तो वो देखें, अगर आपने 162 करना हो ना ओडीआई के अंदर, तो ये T20 की तरह तो आप खेलेंगे नहीं कि 70 बॉल में या 80 बॉल में आप जो बिल्कुल बैश कर दें दूसरी टीम को। आपको पूरा का पूरा जो बीच में आता है ना 15 से लेकर 35 ओवर्स तक जो स्पिनर्स का टेन्योर आता है उसके अंदर, वो आपको पूरा फेस करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप अच्छी स्ट्राइक रेट से भी खेलें तो 162 करने के लिए आप एटलीस्ट 140-150 बॉल्स तो लेंगे। वनडे में ये वनडे में नॉर्मल। हाँ, वनडे में इस पे से आमतौर पे ये बेहतर गिनी जाती है कि 110-120 का अगर आपका स्ट्राइक रेट, तो और खेला भी इसी तरह से जाता है। तो 140 से 150 का मतलब तो फिर यही हुआ ना कि पहले 35 ओवर्स में 25 ओवर जो है वो आप ही खेलेंगे, और आप वो 25 ओवर जब खेलेंगे तो जाहिर है उनमें से एटलीस्ट जो हैं 15 से 20 ओवर्स वो स्पिनर्स के आपको फेस करना पड़ेंगे, और फिर उन स्पिनर्स को फेस करना और 162 करना। हालांकि आप एक एसोसिएट टीम तो खैर नहीं है, वो उनको फुल स्टैंडर्ड दिया गया है टेस्ट का, शायद 2018 में या 20 में दिया गया था। लेकिन फिर भी यार एक छोटी टीम से आप आए 162 करके श्रीलंका किसी भी मुल्क के खिलाफ, आई थिंक वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर गया सुपर लीग में। नहीं बहुत सारा ही थी कि श्रीलंका जो है वो आज का मैच जीत चुके हैं, तो शायद वो क्वालिफाई कर चुके हैं। नहीं अभी श्रीलंका उनकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैंने बताया था ना उस दिन भी कि अभी 60 टीम्स हैं जिनके भी 120 पॉइंट्स हैं, और बाकी की जो टीम्स हैं वो किसी के 88 हैं, किसी के 68 हैं। तो इस लिहाज से है, तो अभी कंप्लीटली नहीं कहा जा सकता कि 7वीं और 8वीं टीम कौन सी आएगी, लेकिन होप्स हो के आगे के दिनों में पता चल जाएगा कौन सी टीम जो है वो एक्चुअली, क्योंकि अभी जो डायरेक्टली क्वालिफाई कर गई है ना, इनमें भी एक फन फैक्ट है कि अगर ये टीम्स अपने बाकी के मैचेस हारती हैं और उनमें स्लो ओवर रेट की वजह से इनके अगर पेनल्टी इनको पड़ती है और उनके पॉइंट्स कम होते हैं, और इधर से जो टीम्स अभी क्वालिफाई नहीं की हैं ये टीम्स अपने सारे मैचेस जीत जाएं, उनको पेनल्टी ना लगे, तो हो सकता है कि वो उधर से जो डायरेक्टली क्वालिफाई एक टीम कर गई है वो रह जाए, उधर से एक चली जाए डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाए और पहले वाली टीम को अपना क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़े। तो लेट्स होप के जो अच्छा ही हो। वैसे भी वो कह रहे थे, ब्रेंडन मैकलम ये कह रहे थे, उनका बयान आया था कि हम चाह रहे हैं कि जो टेस्ट है वो नतीजा खेज हो। हम अपनी जो नेचुरल की इस साल से स्टार्ट किया बेसबॉल को बैश करते हैं आपको, तो वो कह रहे थे कि हम उस तरह से एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे क्राउड को। लेट्स होप के एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिले।